बार बार बोल रहे हैं कि चिराग पासवान के लिए सीएम फेस के लिए जनता चाह रही है उनको, क्या लग ऐसा रहा है? वैसा कि अच्छी बात है, बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए तो सबसे बड़ी खुशी तो मुझको होगी जी कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारा भतीजा भी है। चिराग पासवान बने तो हमारे परिवार का लड़का है तो हमको और सबसे बेसी खुशी होगी। देखिए, बिहार की राजनीति में काफी गर्माहट जो है देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप भी उतनी ही तरह से जारी दिख रही है। एक दूसरे पर आरोप लगाना अब बहुत आम हो चुका है। विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सीट बंटवारा जो है वो हर दल में बड़ा मुद्दा जो है बन चुका है। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। पशुपति पारस का जो बड़ा बयान जो है वो सामने आ चुका है। पशुपति पारस अब महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं और महागठबंधन में अब सीट बंटवारा को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए हैं वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पशुपति पारस जो है बड़ा बयान देते नजर आए हैं जब मीडिया कर्मी उनसे पूछते नजर आ रहे हैं कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, तो पशुपति पारस कहते नजर आए हैं कि अगर वो बनते हैं तो मैं खुश होऊंगा। तो इससे महागठबंधन को कितना बड़ा जो झटका लगेगा आप सोच सकते हैं, क्योंकि महागठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर अभी भी जो है चुप्पी है। तेजस्वी यादव लगातार कहते नजर आए हैं कि वही होंगे सीएम चेहरा और ऐसे में पशुपति पारस जो है अब महागठबंधन में शामिल हैं। लेकिन पशुपति पारस एक बार वो भी नहीं कहते नजर आए कि तेजस्वी यादव होंगे सीएम। एक बार सुनिए कैसे क्या कुछ कह रहे हैं पशुपति पारस जब उनसे मीडिया कर्मी ने पूछा कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री होंगे तो क्या कुछ कहते नजर आए। पारस जी लगातार विपक्ष जो वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, लेकिन जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि नया जो वोटर लिस्ट आया है वो पूरी गंगा जल की तरह पूरा दम स्वच्छ है। और जीतन राम मांझी जी सरकार में है तो सरकार की बात करेंगे, लेकिन निष्पक्ष होके राजनेताओं को बोलना चाहिए। आखिर इसके पहले आपने क्यों नहीं जांच कराया? लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें मतदाता सूची सही था। और आज जब बिहार का चुनाव हुआ, क्योंकि बिहार में एनडीए की स्थिति खराब है, जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, दलित है, शोषित है, पिछड़ा है, कलियत के लोग हैं, जो एनडीए के खिलाफ में महागठबंधन के साथ लोग हैं, तो ये भारत सरकार जानबूझ करके चुनाव आयोग पर प्रेशर डाल करके और बिहार में तकरीबन 67 लाख लोगों को मौलिक अधिकार से वंचित किया गया। ये सब घोर संविधान क्या भेदभाव हुआ, मैं इसकी निंदा करता हूँ। महागठबंधन की तरफ से आपको कितनी सीट का ऑफर मिला? नहीं, अभी सीट उट की कोई बात नहीं हो रही है। किसी दल के बारे में नहीं बात हुई है। जब नोटिफिकेशन होगा चुनाव का, उसके बाद बैठ के जो हम लोग गठबंधन के साथी हैं बैठ के तय करेंगे और जिसका जहां हक जो बनेगा सम्मानजनक समझौता हो जाए। यश राज की बात आ रही है चुनाव लड़ने की, कहाँ से लड़ेंगे वो चुनाव? जहां से टिकट मिल जाएगा लड़ेंगे। दावा होगा किस? नहीं, दावा तो है, दावा जो हाँ हमारा गिरिडीह जिला है, जहाँ से हम 8 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, अलौली विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से वो मेहनत भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। अब पार्टी का डिसीजन होगा, गठबंधन में जो सीट मिलेगा उसके हिसाब से पार्टी फैसला लेगी। पारस जी लगातार एनडीए के समर्थक है, सहयोगी पार्टी है चिराग पासवान की पार्टी, उनके पार्टी के नेता बार बार बोल रहे हैं कि चिराग पासवान के लिए सीएम फेस के लिए जनता चाह रही है उनको, क्या लग रहा है? ऐसा वैसा कि अच्छी बात है, बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए तो सबसे बड़ी खुशी तो मुझको होगी जी कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारा भतीजा भी है। लेकिन बिहार की जनता चाहेगी तब तो। देखिए, जनता के हाथ में सुप्रीम पावर है। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक वोट का वैल्यू है। एक वोट देश के प्रधानमंत्री को बनाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बनाता है, असेंबली के मेंबर को बनाता है। और बिहार की जनता बहुत ही पॉलिटिकलाइज है। कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ के बिहार के लोग करते हैं। बिहार की जनता जिसके पक्ष में अपना वोट देगी वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेगा।
क्या चिराग पासवान बने तो हमारे परिवार का लड़का है, तो हमको और सबसे बेसी खुशी पारा जी होगी। को क्या लगता है कि चिराग सीएम मटेरियल है बिहार के लिए? नहीं, ये तो बिहार की जनता बताएगी, हम हमारे एक बताने से कुछ नहीं होगा। चलो, देखिए, आपने सुनी, पशुपति पारस कहते नजर आए हैं कि चिराग पासवान अगर बनते हैं मुख्यमंत्री तो मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि हम चाचा भतीजा हैं। लेकिन महागठबंधन का क्या, तेजस्वी यादव का क्या? महागठबंधन में तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री का चेहरा माने जाते हैं। लगातार मुकेश सहनी भी कहते नजर आए हैं कि महागठबंधन में सीएम चेहरा तो तेजस्वी यादव ही होंगे। लेकिन पशुपति पारस एक बार भी बोलते नजर नहीं आए कि सीएम चेहरा जो है तेजस्वी यादव होंगे। हालांकि अभी सीट बंटवारा जो है अहम मुद्दा बन चुका है। अब वहीं पशुपति पारस का ये बयान जो है बड़ा बयान देते नजर आए हैं कि चिराग पासवान को अब तो जनता तय करेगी, लेकिन चिराग पासवान अगर सीएम बनते हैं तो वो खुश होंगे। लेकिन अब वो महागठबंधन में है तो इससे जो है काफी गहमा गहमी देखी जा सकती है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है एक तरफ महागठबंधन में तेजस्वी यादव सीएम चेहरे हैं और पशुपति पारस भी महागठबंधन में है। और ऐसे पशुपति पारस का ऐसा बयान महागठबंधन के लिए भी काफी जो है निर्णायक और असंतोष जो है साबित होता है। अब क्या कुछ करेंगे तेजस्वी यादव, लेकिन एक बार सुनिए और सीट बंटवारे पर और क्या कुछ एनडीए सरकार पर, नीतीश कुमार पर क्या कुछ कहते नजर आए हैं पशुपति पारस। पारस जी लगातार विपक्ष जो वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, लेकिन जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि नया जो वोटर लिस्ट आया है वो पूरी गंगा जल की तरह पूरा एकदम स्वच्छ है। अरे जीतन राम मांझी जी सरकार में है तो सरकार की बात करेंगे, लेकिन निष्पक्ष होके राजनेताओं को बोलना चाहिए। आखिर इसके पहले आपने क्यों नहीं जांच कराया? लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें मतदाता सूची सही था। और आज जब बिहार का चुनाव हुआ, क्योंकि बिहार में एनडीए की स्थिति खराब है, जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, दलित है, शोषित है, पिछड़ा है, अकलियत के लोग हैं, जो एनडीए के खिलाफ में महागठबंधन के साथ लोग हैं, तो ये भारत सरकार जानबूझ करके चुनाव आयोग पर प्रेशर डाल करके और बिहार में तकरीबन 67 लाख लोगों को मौलिक अधिकार से वंचित किया गया। ये सब घोर संविधान क्या भेजा हुआ, मैं इसकी निंदा करता हूँ। महागठबंधन की तरफ से आपको कितनी सीट ऑफर मिला? नहीं, अभी सीट उट की कोई बात नहीं हो रही है। किसी दल के बारे में नहीं बात हुई है। जब नोटिफिकेशन होगा चुनाव का, उसके बाद बैठ के जो हम लोग गठबंधन के साथी हैं बैठ के तय करेंगे, और जिसका जहाँ हक जो बनेगा सम्मानजनक समझौता हो जाए। यश राज की बात आ रही चुनाव लड़ने की, कहाँ से लड़ेंगे वो चुनाव? जहाँ से टिकट मिल जाएगा लड़ेंगे। दावा होगा किस? नहीं, दावा तो है, दावा जो हाँ हमारा गिरिडीह जिला है, जहाँ से हम 8 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, अलौली विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से वो मेहनत भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। अब पार्टी का डिसीजन होगा, गठबंधन में जो सीट मिलेगा उसके हिसाब से पार्टी फैसला लेगी। पारा जी लगातार एनडीए के समर्थक है, सहयोगी पार्टी है चिराग पासवान की पार्टी, उनके पार्टी के नेता बार बार बोल रहे हैं कि चिराग पासवान के लिए सीएम फेस के लिए जनता चाह रही है उनको। क्या ऐसा की अच्छी बात है, बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए तो सबसे बड़ी खुशी तो मुझको होगी जी, कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारा भतीजा भी है। लेकिन बिहार की जनता चाहेगी तब तो। देखिए, जनता के हाथ में सुप्रीम पावर है। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक वोट का वैल्यू है। एक वोट देश के प्रधानमंत्री को बनाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बनाता है, असेंबली के मेंबर को बनाता है। और बिहार की जनता बहुत ही पॉलिटिकलाइज है। कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ के बिहार के लोग करते हैं। बिहार की जनता जिसके पक्ष में अपना वोट देगी वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेगा। चिराग पासवान बने तो हमारे परिवार का लड़का है, तो हमको और सबसे बेसी खुशी होगी। जी को क्या लगता है कि चिराग सीएम मटेरियल है बिहार के लिए? नहीं, ये तो बिहार की जनता बताएगी, हम हमारे एक बताने से कुछ नहीं होगा। चलो, ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।